तत्वों की तलाश काफी तेज कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बलों की निगरानी है। 12 कंपनी पीएसी, 2 कंपनी सीआरपीएफ, 1 कंपनी आरएएफ तैनात कर दी गई है। गोरखपुर जोन की पुलिस फोर्स ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। अफवाहों और भ्रामक खबरों से सावधान रहें, पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। माहौल बेहतर बनाने के लिए 4 आईपीएस, 2 एएसपी, 4 सीओ तैनात कर दिए गए हैं। सीएम योगी के निर्देश पर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं अधिकारी। एडीजी कानून व्यवस्था और सचिव गृह मौके पर मौजूद है। बहराइच की स्थिति पर मुख्यमंत्री की सीधी नजर है, तो बताने के अधिकारियों को निर्देश है, बचना नहीं चाहिए एक भी उपद्रवी। उनकी तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है। अब तक 30 से ज्यादा उपद्रवी हिरासत में ले लिए गए, तो वहीं 10 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, 4 नामजद भी हैं। इस वक्त मैं बहराइच के महाराजगंज कस्बे में हूं। दरअसल ये वही जगह है जहां से हिंसा की शुरुआत हुई और यहीं से चूंकि मूर्ति विसर्जन के लिए मूर्तियां ले जाई जा रही थी, बताया जा रहा है कि डीजे बजाने को लेकर यहीं पर 2 समुदाय आमने सामने आए। पहले पथराव शुरू हुआ और उसके बाद यहां पर गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई और कुछ लोग घायल हो गए। ये वही जगह है जहां पर गोलीबारी की वारदात हुई और यहीं पर वो युवक गोली का शिकार हुआ। हालांकि उसके बाद आज सुबह में, चूंकि यहाँ से महज कुछ ही मीटर की दूरी पर महसी तहसील है जहाँ पर मृतक युवक के परिजन इकट्ठा होते हैं और उनके साथ में हजारों की तादाद में जो आसपास के लोग थे वो इकट्ठा हो गए, चूंकि भीड़ बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो गई। हालांकि उसके बाद यहाँ पर हिंसा शुरू हुई और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सामान है बिखरे पड़े हैं। कई जगहों पर गाड़ियों में आग लगा दी गई और साथ में कुछ दुकानों में, कुछ घरों में भी भीड़ ने आग लगाने की कोशिश की। हिंसाइयों ने जो उपद्रवी थे उन्होंने आग लगाने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान चूंकि जो पुलिस बल के जवान थे उन्होंने स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। कई गाड़ियों में आग लगाई जा चुकी थी। हालांकि अब की अगर बात करें तो स्थिति को काबू में कर लिया गया है, लेकिन पूरे इलाके में अभी भी तनाव की स्थिति है। पूरे इलाके में जो पुलिस फोर्स है वो पैदल मार्च कर रही है। जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं, चाहे हम डीजी लॉ एंड ऑर्डर की बात करें या जिले के जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे पुलिस कप्तान हो या फिर यहाँ के जिलाधिकारी हो, वो मौके पर हैं और पूरे इलाके में, पूरे महसी तहसील में लगातार पैदल मार्च किया जा रहा है। जो पुलिस है वो गश्त कर रही है। कल जैसे ही ये घटना सामने आई, मुख्यमंत्री ने इस घटना का संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री ने सख्ती के साथ ये निर्देशित किया था कि इस घटना में जो भी दोषी होंगे उनको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और खास तौर पर वे अधिकारी जिनके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी थी, उनकी जवाबदेही भी तय की जाएगी। हालांकि इस घटना के बाद अब तक 30 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है वो अभी फरार है। हालांकि उसको पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार बहराइच के साथ साथ आसपास के जो तमाम जिले हैं वहां पर दबिश दे रही हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अभी स्थिति काबू में है, लेकिन फिर भी पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट सबरोसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट बहराइच। तो आगे बढ़ते हैं खबरों में। बहराइच में रविवार को हुई हिंसा के बाद अब स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में आ चुकी है और उपद्रव थम चुका है। वहीं पुलिस ने अराजक तत्वों की तलाश काफी तेज कर दी है। बहराइच में चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बलों की निगाहें हैं। यहां पर 12 कंपनी पीएसी, 2 कंपनी सीआरपीएफ, 1 कंपनी आरएएफ और गोरखपुर जोन की पुलिस फोर्स ने मोर्चा संभाला हुआ है। जबकि प्रशासन और पुलिस की ओर से जनता से अपील की जा रही है कि लोगों के द्वारा जो अफवाह फैलाई जा रही है उस पर बिल्कुल भी ना आए। भ्रामक खबरों से सावधान रहने के लिए कह दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं खबरों में आपको जानकारी दे रहे हैं। दरअसल मिर्जापुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने बहराइच की घटना पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि योगी सरकार ऐसी घटनाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ऐसी किसी भी घटना पे कड़ी कार्रवाई कर रही है और प्रमुख सचिव गृह और एडीजी येलो दोनों मौके पर मौजूद हैं और किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। सीतापुर पहुंची एसपी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह ने बहराइच की घटना पर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने प्रशासन पर नाकामी का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह जी सीतापुर आज पहुंची हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि ये बहराइच के ही रहने वाली हैं और वहां पर लगातार हिंसा हो रही है।
शासन और प्रशासन ने बहराइच को जलने दिया है। जब भी इस तरह की कोई यात्राएं होती हैं, हम लोग वर्षों से देख रहे हैं, मूर्ति विसर्जन हर साल होता है। एक लोगों की टोली जो वरिष्ठ नागरिक हैं घर घर जाते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पर न शासन था न प्रशासन था, लोगों ने अपने हाथ में कानून ले लिया और कानून व्यवस्था ध्वस्त है। सरकार का ये बड़ा फेलियर है और योगी आदित्यनाथ जी को इस पर जवाब देना पड़ेगा कि सत्ता में बने रहने का उनको क्या अधिकार है। शासन कहाँ है, प्रशासन कहाँ है? अगर प्रशासन चाहता है और मजबूत प्रशासन चाहता है तो ऐसा कतई नहीं हो सकता है। शासन ने ये होने दिया और लखनऊ में बैठे लोग, बड़े बड़े अफसर इस पर चुपचाप अपनी नाकामी छुपाते रहे। तो छोटे अफसरों को हटाने से क्या होगा? आपके बड़े अफसर क्या कर रहे थे? आपके पास क्या खबर नहीं थी? आपने क्यों जनता को असहाय छोड़ दिया? क्यों जनता मजबूर हो गई अपने हाथ में कानून को लेने के लिए? और कानून व्यवस्था ध्वस्त है। कस्टोडियल डेट्स, महिला अपराध, अपहरण, लूट, इस तरह की आगजनी बढ़ती जा रही है। अराजकता का माहौल है। धर्मराज त्रिपाठी, न्यूज स्टेट, सीतापुर। तो वहीं बहराइच में हुए बवाल के बाद उन्नाव जिला प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट मोड पर आ चुका है। पुलिस प्रशासन ने धार्मिक आयोजनों को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। साथ ही खुफिया एजेंसी सुरक्षा को लेकर पल पल की मॉनिटरिंग भी कर रही हैं। जो आगामी त्यौहार है या जो जितने भी जुलूस शोभा यात्राएं निकल रही हैं, उसके दृष्टिगत जो उनके रूट्स हैं उन पे पुलिस के द्वारा ये मजिस्ट्रेट्स के साथ फ्लैग मार्च यहाँ पे किया गया है। और जो सभी थाना क्षेत्र हैं जनपद के, उनमें लगातार पुलिस और प्रशासन की टीम्स जो हैं वो त्योहारों को सकुशल संपन्न करवाने के लिए लगातार भ्रमणशील है क्षेत्र में, और इसमें सतर्क दृष्टि पुलिस के द्वारा रखी जा रही है। अमरोहा रामलीला मंचन के दौरान राम रावण के बीच हकीकत में लड़ाई हो गई। इसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल रामलीला देख रहे लोगों ने स्टेज पर चढ़कर बीच बचाव किया है। बताया जा रहा है कि गांव के ही कलाकार रामलीला का मंचन कर रहे थे। मंच पर श्री राम और रावण युद्ध का मंचन हो रहा था, तभी रावण बने कलाकार ने श्री राम बने कलाकार को धक्का दे दिया। इसके बाद मारपीट शुरू हो गई। देखिए।